उसके नाम एक खत। वैसे तो मैं इस खत की शुरुआत में ये लिख देना चाहता हूँ कि इस खत के सभी पात्र, घटनाएं और वार्तालाप काल्पनिक हैं। लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ, ना ही इतना झूठा, इसलिए कुछ भी काल्पनिक नहीं लिखता। मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में कुछ भी काल्पनिक है ही नहीं। इस दुनिया में सब सच है। प्रेम, नफरत, फरेब, दुख, आविष्कार, दुर्घटना, सब कुछ या तो सच है या उसके सच होने की संभावना है। लेकिन एक संभावना अब खत्म हो चुकी है, वो है हम दोनों के अब कभी मिल पाने की। तुम सोच रही होगी सालों बाद लिखे खत की ऐसी शुरुआत भला कौन करता है। लेकिन सच यही है कि तुम्हारे चले जाने ने मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक बना दिया है। अब भीख मांगते किसी बच्चे को देखकर नहीं रोता मैं, बिना आंसुओं से कागज भिगोए किताबें पढ़ लेता हूँ। अब हर रोज पहाड़ों में जाकर बस जाने की नहीं सोचता हूँ। लेकिन देखो, एक चीज अब भी नहीं बदली है, वो है बस अपने ही बारे में बात करते रहने की। देखो ना, खत तुम्हारे नाम है और मैं बस मैं की रट लगाए बैठा हूँ। खैर, मुझे इस खत के जवाब की ना उम्मीद है ना इंतजार, इसलिए कोई सवाल नहीं लिखूंगा कि कैसी हो, कैसी चल रही है जिंदगी। उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। उम्मीद है तुम्हारी आज़ादी पर अब भी कोई पहरा नहीं होगा। आखिरी बार जब तुमसे बात हुई थी तो तुमने रोते हुए कहा था कि उसने ज़्यादा रोक टोक की तो मैं लौट आऊंगी तुम्हारे पास। तुम कुछ दिन मेरा इंतजार करना। सालों बाद भी तुम्हारे नहीं लौटने ने मेरा ये विश्वास बढ़ा दिया है कि तुम्हारी आज़ादी अब भी सुरक्षित है। मुझे यकीन है तुम अब भी अपनी नई जींस पर यूं ही कहीं कैंची चला देती होगी और चहक कर उसको पूछ लेती होगी, बताओ ना कैसी लग रही हूँ। मैंने तो अब नीली शर्ट पहनना कम कर दिया है, दूसरे रंग खरीदने शुरू कर दिए हैं। अब सफ़ेद अच्छा लगता है मुझे, लेकिन पसंदीदा शेर आज भी वही है कि हुई मुद्दत की मैंने दूसरा रंग नहीं खरीदा, कि हुई मुद्दत की मैंने कोई दूसरा रंग नहीं खरीदा, जब से उसने कहा नीला फबता है तुम पर, जब से उसने कहा नीला फबता है तुम पर। कभी अब नीला रंग पहन लूं तो कुछ देर के लिए यूं कहने आ जाती हो तुम कि अरे वाह, गजब राइटर साहब। बाकी तो तुम्हारी याद अब कुछ खास नहीं आती। जब कभी बहुत अकेला होता हूँ और खाली कमरे की दीवारें भी मुझसे बात नहीं करती तो तुम्हारी याद आती है, और याद के साथ ही आ जाते हैं आंसू। जैसे जैसे आंसू गिरते हैं दुनिया साफ दिखने लगती है, मेरे आसपास भीड़ बढ़ने लगती है, पास आकर खड़े हो जाते हैं बहुत सारे सपने और बहुत सी जिम्मेदारियाँ, और उनकी भीड़ में तुम एक बार फिर खो जाती हो। लेकिन हाँ, तुम्हारी यादों से मिलने कुछ रोज पहले मैं मसूरी गया था। वो माल रोड आज भी वैसा ही है जैसा उस दिन था जब हमने वहाँ पहली बार एक दूसरे को चूमा था। वहाँ अब भी बहुत सारे प्रेम करने वाले हाथों में हाथ डालकर घूमते हैं। उस दिन ठंडी हवा के बीच तुम्हारी हथेली की गर्मी अपनी हथेली पर फिर महसूस की मैंने, और याद आई अहमद फराज की वो नज्म जो तुम्हें बेहद अजीज थी। न उसको मुझ पे मान था न मुझको उस पे जाम ही, जब अहद ही कोई न हो तो क्या गमे शिकस्तगी, सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया, वो अपनी राह चल पड़ी मैं अपनी राह चल पड़ा, भली सी एक शक्ल थी भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। अब मैं कविताएं गज़लें नहीं लिखता, क्योंकि अच्छा शेर लिखने पर अब कोई मेरा माथा नहीं चूमता। तुम्हारे माथे पर तो प्रेम के हस्ताक्षर वो अब भी यूं ही दर्ज कर देता होगा जैसे मैं करता था। वैसे माथा चूमना कितना कमाल होता है ना। लगता है जैसे ईश्वर ने सारी सच्ची चेतना यहीं समेट कर रख दी हो, और बस एक छूने भर से वो रोम रोम तक पहुंच जाती हो, यहाँ तक कि आसपास हवा तक में फैल जाती हो। हवा से याद आया, तुम्हारे नए शहर की हवा बहुत साफ है। सड़कें चौड़ी हैं, शहर को समंदर छू रहा है। शहर के नाम पर तुम्हें वो सब मिला है जो जो तुमने सोचा था। उम्मीद है कि इसके अलावा भी तुम्हें बहुत कुछ वैसा ही मिला होगा जैसा तुमने सोचा था। बहुत कुछ में सच में बहुत कुछ शामिल है, जैसे ससुराल, सोहर, सास, सहेलियां और सपने। नए सपनों के बीच अपने पुराने सपनों पर जरूर टिके रहना, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की अपनी जिद पर अड़े रहना, अपनी संवेदनाओं के समुद्र पर काबू रखना और मुस्कुराते रहना। ये खत तुम तक पहुंच भी जाए तो भी उदास मत होना, मुस्कुराना और हमेशा की तरह कह देना, तुम भी ना राइटर साहब कमाल करते हो।
फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सपने फिर मेरी आंखों पर आ बैठे हैं। जिम्मेदारियों ने उंगलियां पकड़ ली हैं। अब और नहीं लिख पाऊंगा। कभी बहुत अकेला हुआ तो फिर लिखूंगा अगला खत। तब तक के लिए अलविदा।